श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री मधुर विहारिणे नमः। श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मो तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकार व्याप्तम येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासमेस्मे नित्यं मायुष कामार्थ सिद्धये। राधा कृष्ण समारंभं श्री चंद्राचार्य मध्यमम् अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे गुरु परंपरा। वंशी विभूषितकरान् नवनीरिदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बो फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रात् कृष्णाति परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। यं प्रविशन्ति मनुपेतिमपीति कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरेया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया सर्वो भुवनेदोस्तम् सर्वभूति हृदयं मुनिमानितोऽस्मि। भक्ति भक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान। बंदो सबके पद कमल
सदा जोर जुग पाऊं। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। कामदगी सरकार की जय। कामतानाथ स्वामी की जय। राधा रानी की जय। सावरिया सेठ की जय। अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज की जय। भूत भावन शंकर भगवान की जय। ग्राम के सभी देवी देवताओं की जय। स्थान देवता की जय। आई हुई समाज की जय। श्री माधुरी अधिष्ठात्र देव नंद नंदन आनंद कंद करुणा करुणालय श्री बांके बिहारी लाल अखंड कोट ब्रह्मांड के नायक पार परमात्मा जगत पिता श्री बांके बिहारी लाल भगवान की बांगमय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में पावन प्रणाम करते हुए कामतानाथ स्वामी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए ग्राम के सभी देवी देवताओं को अपना मस्तक नवाते हुए जिनके प्रांगण में हम विराजमान हैं भूत भावन भोलेनाथ शंकर भगवान के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए एवं श्री हनुमान जी महाराज की पावन गोदी में बैठ करके हम और आप आज चतुर्थ दिवस की श्रीमद् भागवत महापुराण की अमृतमयी मधुरमयी कथा में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। श्री ठाकुर जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत विभूषण श्री सुखदेव जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए आज की कथा में हम और आप सभी प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। चतुर्थ दिवस की कथा श्री अखंड कोट ब्रह्मांड के नायक पार ब्रह्म परमात्मा ने हमें मनुष्य का तन दिया है। इसका भी हमारे जीवन में एक उपयोग है। उपयोग क्या है? पग पवित्र तीर्थ गमन। ये हमारे पैर पवित्र कब होंगे? जब हम इन अपने पैरों के द्वारा जाकर के तीर्थ यात्रा करेंगे। कर पवित्र कछुदान। कर माने हाथ। हमारे हाथ कब पवित्र होंगे? जब हम अपने इन हाथों के द्वारा दान करेंगे। मुख पवित्र जब होता है भज लो सीताराम। ये मुख पवित्र जब होगा जब हम अपने मुख के द्वारा भगवान नाम स्मरण करेंगे। क्योंकि महाराज पहले ऋषि महात्मा एक नहीं बल्कि हजारों वर्ष तक तपस्या करते थे, तब उन्हें भगवान के दर्शन प्राप्त होते थे। लेकिन इस कलयुग में हमारे लिए एक बेनिफिट ऑफर चल रहा है। ऑफर क्या चल रहा है इस कलयुग में?
कलयुग केवल नाम आधार, सुमिर सुमिर नर उतरहि पार। तपस्या करने की जरूरत नहीं है, केवल सुमिरन करना है और सुमिरन करने से ही हम भव सागर से पार हो सकते हैं। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। अब सुमिरन करने के लिए 2 मिनट हम और आप भगवान का संकीर्तन करेंगे कि काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले, तालियों के साथ और अपने मुख से बोलते हुए, ये काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले, ये हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले। काली 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 काली, लेकिन हमारी माता मैंने मुंह से तो कुछ नहीं बोला, मुझसे भी बोलो। ये काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले। और ये शंकर भगवान के चबूतरे पर बैठे हमारे युवा वर्ग, आगे का भविष्य आप ही हो, आप ही से कह रहे हैं, जो आप लोग पीछे नहीं खड़े हो आप ही से कर रहे हैं। भगवान का भजन करने के लिए तालियां बजाओ। ये हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले, सितमगर तुम्हें खूब पहचानते हैं, सितमगर तुम्हें खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते 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 हैं। हर बेमोहब्बत में उलझाने वाले, हर बेमोहब्बत में उलझाने वाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले। और ठाकुर जी से भक्त कहता है क्या, संभालो जरा ये पीतांबर गुलाबी, संभालो जरा ये पीतांबर गुलाबी, ये करता है मेरे ये दिल में खराबी, ये करता है मेरे दिल में खराबी, ये करता है दिल में ये मेरे खराबी, करता है दिल में मेरे खराबी। भरे बेमोहब्बत में उलझाने वाले, उलझाने वाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले।
बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्ण। परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव जी महाराज की पावन चरणों में प्रणाम करते हुए आज की कथा में प्रवेश करते हैं। जो हमारे इस समय वृद्ध बुजुर्ग बैठे हुए हैं उन्हें संपूर्ण ज्ञान है कि उनकी जिंदगी संघर्ष में बीती, किस प्रकार से बीती ये तो उन्हें ज्ञान है। भगवान के भजन करने का भी ज्ञान है कि भगवान के भजन करने से होता क्या है। इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है, बुद्धिजीवी। और जो नए युवा वर्ग होते हैं हम जैसे, किसी की तो हम कहते नहीं क्योंकि भैया किसी को बुरा लग जाए, कहे महाराज ने उल्टा सुल्ला कह दिया तो हम किसी की नहीं कहेंगे। लेकिन जो युवा वर्ग हैं उनको समझना चाहिए, वृद्ध बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए, क्योंकि हमारे जो बूढ़े दादा परदादा होते हैं इनका दिमाग कुछ अलग है। और जो लड़के होते हैं तो हमने बताया था, एक दिन और बताया था कि पुराने समय में माता पिता अपने पुत्रों का नाम क्या रखते थे, सुत और सुताएं। इसके बाद में माता पिता क्या रखने लगे, ये हमारा मोड़ा और ये हमारी मोड़ी। इसके बाद में माता पिता क्या रखने लगे, ये हमारा छोरा और ये हमारी छोरी। आज के समय में क्या रखते हैं, ये हमारा लड़का और ये हमारी लड़की। बोलो जय श्री कृष्ण। जब उनका नाम ही लड़के है, लड़के, तो बताओ भैया, जब नाम ही लड़के है तो कहां तक सुधरेंगे बताओ। पहले के माता पिता कहते हैं ये हमारा पुत्र है, ये हमारी पुत्री है, अब कहते हैं हमारा लड़का है। अब जो हमारे वृद्ध बूढ़े बुजुर्ग हैं वे संस्कार देते हैं अपने पुत्रों को। महाराज एक गांव में एक लड़का था, एक पुत्र था, उसका विवाह होना था। तो जो पुत्री वाले थे वो यार काम विवाह करना चाहते हैं, लेकिन एक हमारी शर्त है। शर्त क्या है कि बारात में बूढ़े आदमी एक भी नहीं आना चाहिए। बारात में बूढ़े लोग एक भी नहीं आना चाहिए। क्यों महाराज, बूढ़े क्यों नहीं आना चाहिए? नहीं, क्योंकि जो लड़के लड़के हैं उनकी एक कमेटी है, इसलिए वहां पर बूढ़ों का क्या काम है। अच्छा ठीक है भैया, नहीं आएंगे। अब महाराज जैसे ही बारात जाने के लिए तत्पर हुई, तो जो लड़के का नाना था बोले ना ना भैया मैं तो चलूंगा। बोले ना ना मैं तो चलूंगा। सो और जितने बाराती थे बोले भैया, बाराती पर वधू पक्ष वाले लोगों ने मना किया है कि बूढ़ा बारात में एक भी नहीं आना चाहिए। और एक नाना जी हट कर रहे, बोले ना ना मैं तो चलूंगा। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो जो युवा वर्ग थे उन्होंने कहा भैया केवल नाना जी कह रहे हैं इसलिए काय को मना कर रहे हो, एक काम करो गाड़ी की डिग्गी में बिठा लो इन्हें भी, और किसी को बताएंगे नहीं कि कोई बूढ़ा आदमी आया है। कहा भैया ठीक है। अब महाराज जैसे ही बारात पहुंच जाती है और बारात का बसेरा गांव के बाहर हो जाता है। अब ठहराव हो गया बारात का। वधू पक्ष वालों को पता चल गया कि बारात आ चुकी है। सो उन्होंने अपने किसी आदमी को भेजा, बोले जाओ देख कर के आओ बारात में कोई बूढ़ा आदमी तो नहीं आया। सो देखने के लिए गए
और बूढ़ा आदमी देखा तो कोई था ही नहीं, अब नाना जी तो बेचारे डिक्की में बंद। तो लड़की वालों ने एक शर्त रखी कि जाओ उनसे कहो कि शादी करने के लिए तो हम तैयार हैं, लेकिन जो गांव के बाहर पानी की नहर बह रही है, पानी की नहर जो गांव के बाहर बह रही है, उसमें शुद्ध दूध बहा दो। उस नहर में शुद्ध दूध बहा दो तो हम विवाह करने के लिए तैयार हैं, वरना हम विवाह नहीं करेंगे। तो लड़की वालों की पक्ष से आया, बोले भैया ऐसी ऐसी शर्त है कि गांव के बाहर जो नहर है उसमें शुद्ध दूध बहा दो, नहीं तो विवाह नहीं होगा। तो जितने भी लड़के थे बोले भैया अब जब इतनी नहर बड़ी है तो पहली बात तो यह है कि इसमें कितना दूध लगेगा, और जब दूध बहाएंगे तो पहले तो एक पानी खाली करना पड़ेगा तब तो दूध बहेगा। तो एक काम करो, बारात को लौटा ले चलो, क्योंकि न दूध बहा पाना न विवाह होना। अब महाराज कहा बारात तो लौट ही रही है, लेकिन बेचारा नाना डिग्गी में पड़ा हुआ है, वो बेचारा सांसों से रुंध रहा है, कम से कम उसको तो बाहर निकाल लो, अब तो बारात लौटना ही है। नाना जी को निकाला। नाना जी बोले क्यों भैया बारात क्यों लौटा रहे हो? बोले नाना जी ऐसी ऐसी शर्त है, और लड़की वालों ने शर्त की है कि गांव के बाहर जो नहर है उसमें शुद्ध दूध बहाना है, तो हम विवाह करने के लिए तैयार हैं। तो नाना जी बोले सुनो, बारात को नहीं लौटाना। आप देखना बूढ़ों का दिमाग। बोले बारात को नहीं लौटाना, एक शर्त तुम भी भेजो। क्या? कि गांव के बाहर जो नहर है उसमें तुम शुद्ध दूध बहा देंगे, लेकिन पहले उसका पानी खाली तुम करा दो और दूध उसमें हम बहा देंगे। बोलो जैसे जैसे ही गए। बोले भैया लड़के वालों की तरफ से भी एक शर्त है कि वहां पर जो हमने कहा था कि गांव के बाहर जो नहर है उसमें दूध बहाओ, तो उन्होंने भी कहा है कि नहर का पानी खाली कराओ तब हम दूध बहा देंगे। बोले भैया जाकर के देखो गौर से, कोई ना कोई बूढ़ा आदमी तो जरूर आया होगा। बोलो बाकी इसलिए हमारे बूढ़े बुजुर्ग बड़े दिमागदार होते हैं, और उनके पद चिन्हों पर उनकी शिक्षा दीक्षा हमें अवश्य लेनी चाहिए। ये हमारी नए युवा वर्ग से कहना है। भगवान के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए आज की कथा में प्रवेश करते हैं। चंद्रवंश श्री सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित जी प्रश्न करते हैं, महाराज आपने 2 वंश बताए, 3 वंश बताए, सूर्यवंश, चंद्रवंश एवं अग्निवंश। प्रातःकालीन वेला में आप सभी ने सूर्यवंश का वर्णन सुना, भगवान श्री राम का जन्म भी हुआ। अब हम और आप चंद्रवंश में प्रवेश करते हैं। सूर्यवंश में किसने जन्म लिया? जोर से और जोर से। रोटी ज्यादा खाया है क्या आप लोग? जोर से बोलो। किसने? राम जी ने। बोलो भगवान श्री राम की। भैया बोलते जाओ तो आलस नहीं आएगा। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुनाते हैं चंद्रवंश का वर्णन। चंद्रवंश प्रारंभ कहां से हुआ? अब आप लोग कथा में ध्यान लगाना। चंद्रवंश का प्रारंभ होता है मुनि अत्रि एवं अनुसुईया जी के यहां से। जिस समय मैंने आपको कथा श्रवण पान कराई थी, जिस समय तीनों देव अनुसुईया का सतत्व जगाने के लिए पहुंचे कि वास्तव में
अगर पतिव्रता इस संसार में है तो अनुसुईया, लेकिन उसकी परीक्षा लेने के लिए जब पहुंचे तो माता अनुसुईया ने तीनों देवों को छोटा सा लल्ला बना लिया था। ये कथा सुनिए। इसके बाद में जब तीनों देव प्रसन्न हुए तो माता अनुसुईया ने मांगा क्या था कि आप तीनों हमारे यहाँ पर हमारे पुत्र बन करके आ जाए। तो तीनों देव माता अनुसुईया के यहाँ पुत्र बन करके आते हैं। उस दिन भी बताया था, आज भी बताएंगे। भगवान श्री विष्णु कौन बने? भगवान विष्णु दत्तात्रेय जी के रूप में आए थे एवं श्री शंकर भगवान किसके रूप में आए? दुर्वासा ऋषि के। आप लोग ध्यान करना, जो आते जा रहे हैं वो तो आते जा रहे हैं, लेकिन उन पर ध्यान नहीं देना। मेन फोकस कथा पर ध्यान देना है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। श्री विष्णु भगवान कौन बने? दत्तात्रेय जी। एवं शंकर भगवान कौन बने? दुर्वासा जी। एवं ब्रह्मा जी कौन बने? चंद्रमा। ये तीनों पुत्र किसके हैं? माता अनुसुईया। हमारा जो चंद्रमा है, ब्रह्मा जी के अवतार चंद्रमा, चंद्रमा के गुरु का नाम है बृहस्पति देव। और जो चंद्रमा की गुरु है उनका नाम बृहस्पति देव एवं उनकी पत्नी का नाम है तारा। अक्सर चंद्रमा अपने गुरुदेव भगवान के यहाँ पर जाया आया करते थे। और भैया संख्या हमारी माताओं बहनों की ज्यादा बढ़ गई है। पीछे और बिछाई बिछवा दो और भाई बंधु हमारे साइड में हो जाए। सभी लोगों को बैठने दो, माताओं बहनों को बगल में और बिछाई बिछवा दो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। हमारा चंद्रमा का आना जाना अक्सर गुरुदेव भगवान के ग्रह में रहता था। अब जो गुरु पत्नी थी वह बड़ी सुंदर थी, उनका नाम था तारा। तो चंद्रमा अक्सर गुरुदेव भगवान के घर जाया आया करते थे। तो चंद्रमा ने तारा को देखा, गुरु पत्नी को, और गुरु पत्नी ने देखा चंद्रमा को, यानी अपने शिष्य को। तो दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए। चंद्रमा ने अपनी गुरु पत्नी का हरण करके अपने घर ले आया। अब महाराज अपने घर ले आए तो अपनी गुरु पत्नी के साथ में रह करके और चंद्रमा के द्वारा एवं चंद्रमा की गुरु पत्नी के द्वारा जो संतान हुई उसका नाम है बुध। आप लोग ध्यान करना, उसका नाम है बुध। और जो बुध के पुत्र हुए उनका नाम है पुरुरवा। ये ध्यान करना, चंद्रवंशी लोग यहाँ पर ज्यादा है, तो कम से कम अपने वंश की वंशावली तो आना ही चाहिए, क्योंकि ये हटके कथा आप सभी लोगों को मिल रही है। जो बुध के पुत्र हुए उनका नाम है पुरुरवा। पुरुरवा तबला बजाने में बड़े श्रेष्ठ होशियार थे। उनके मुकाबले कोई तबला नहीं बजा पाता था। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री। और अक्सर उनको तबला बजाने के लिए इंद्र दरबार में आमंत्रित किया जाता था, क्योंकि राजा इंद्र के यहाँ पर हमेशा कोई ना कोई त्योहार या फंक्शन होता रहता था। अब महाराज पुरुरवा को वहां पर बुलाया। श्रेष्ठ तबला वादक, तबला बजाया, इतना सुंदर बजाया कि महाराज इंद्र प्रसन्न हो गए। वहीं पर नृत्य कौन कर रहा था? इंद्र की जो अप्सराएं हैं, मेनका,
रंभा, मेनका, उर्वशी इत्यादि अप्सराएं वहां पर नृत्य कर रही थी। तो उर्वशी ने देखा किसे? पुरुरवा को, और पुरुरवा ने देखा उर्वशी को। अब महाराज जब इंद्र तबला वादन में प्रसन्न हो गए तो कहा तुम जो भी मांगना चाहो मांग लो, हम तुम्हें कुछ इनाम देना चाहते हैं। बोलो बांकी बिहारी लाल की, इनाम देना चाहते हैं। तो महाराज उर्वशी बार बार पुरुरवा को देखे तो इनाम में क्या मांगा कि आपकी जो एक अप्सरा है उर्वशी वह हमें दे दीजिए। लेकिन उर्वशी मृत्यु लोक में आना नहीं चाहती थी। उर्वशी कौन है? ध्यान करना। एक बार नारायण भगवान तपस्या कर रहे थे, घनघोर तपस्या। तो इंद्र ने सोचा कि शायद नारायण भगवान हमारे इंद्र पद को छीनना चाहते हैं। तो जाकर के अन्य रंभा, मेनका आदि अप्सराओं को भेजा भगवान का तप टिकाने के लिए। भगवान ने जैसे ही जाके कहा, अरे दुष्ट, मैं तेरे लिए तप नहीं कर रहा, और जो तुमने अप्सराएं भेजी हैं, तो भगवान ने काल को ठोका और भगवान की जंघा से ये उर्वशी नाम की अप्सरा निकली। बोलो जय श्री कृष्ण। उसी उर्वशी को आज पुरुरवा ने मांग लिया कि इनाम में हमें वही चाहिए। अब महाराज उर्वशी मृत्यु लोक में आना नहीं चाहती थी, लेकिन इनाम में मांगा है। तो महाराज इंद्र ने कहा हमने दे दिया। तो उर्वशी इंद्र से कहती है कि देखो हम मृत्यु लोक में जा तो रहे हैं और यहां से 2 भेड़ें लेकर के जा रहे हैं, और एक दिन घनघोर बादल होगा, चंद्रमा रात निकली होगी, चंद्रमा रात होगी, और आप आकर के इन भेड़ों को चुरा लेना। क्योंकि उर्वशी ने पुरुरवा से कहा हम आपके साथ चलेंगे तो, लेकिन हमारी एक शर्त है। क्या? हम आपको कभी नग्न अवस्था में देख न पाए, और जिस दिन हमने आपको नग्न अवस्था में देख लिया बस उसी दिन हम भागेंगे। तो महाराज पुरुरवा ने कहा ठीक है। इधर उर्वशी इंद्र से कहती है कि मैं भेड़े ले जा रही हूं, एक दिन तुम आकर के चंद्रमा रात्रि में भेड़ों को चुराना है। उसी समय जब महाराज नग्न अवस्था में पड़े होंगे तब हम कहेंगे हमारी भेड़ों को कोई ले जा रहा है, तो वह भागेंगे, और मैं अगर उनको नग्न अवस्था में देख लूंगी तो मैं पुनः स्वर्ग में आ जाऊंगा। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो महाराज उर्वशी पुरुरवा के साथ में आती है, 2 भेड़े लेकर के आती है। एक दिन की बात, बढ़िया सुंदर चंद्रमा खिला हुआ है, उजीला ही उजीला है, एवं महाराज पुरुरवा नग्न अवस्था में उर्वशी दोनों लेटे हुए थे। इसलिए में इंद्र ने आकर के चोर बनकर के भेड़ों को चुराया, और जैसे ही भेड़ें चिल्लानी तो कहा महाराज जाओ देखो कोई हमारी भेड़ें ले जा रहा है, और नंगी तलवार खींच करके ये भी ध्यान नहीं रहा कि हम कपड़े पहने या नहीं, और वहां से दौड़ करके भागे, और जैसे ही उधर से आए तो महारानी उर्वशी चलने के लिए तैयार हो गई। पुरुरवा ने कहा कहाँ? बोले महाराज मेरी तो शर्त थी कि जिस दिन मैं आपको नग्न अवस्था में देख लूंगी उसी दिन चली जाऊंगी। बोलो बाकी मेरी लाल बंधु, यह
इनके रुपये नंदू नंबरदार की ओर से आए हैं। बहुत बहुत बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। अब महाराज इन्हीं पुरुरवा के वंश में एक राजा हुए नहुस, और इन नहुस के वंश में एक राजा हुए याति, महाराज याति। इनका विवाह किसके साथ में हुआ? ध्यान करना आप लोग। इनका विवाह हुआ शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के साथ। कैसे हुआ? एक दिन की बात, शुक्राचार्य की पुत्री जो देवयानी है, अच्छा शुक्राचार्य की जो दो पत्नियां हैं उनका नाम है, एक का नाम है जो इंद्र की पुत्री है जयंती, और एक का नाम है जो महाराज प्रियव्रत की पुत्री है जिसका नाम है ऊर्जस्वती। प्रियव्रत कौन? उत्तानपाद की भाई, उनका नाम प्रियव्रत, और प्रियव्रत की पत्नी का नाम है क्या? बृहस्पति, और बृहस्पति की पुत्री है ऊर्जस्वती। तो महाराज ये शुक्राचार्य की दो पत्नियां हैं, एक तो इंद्र की पुत्री जयंती और दूसरी प्रियव्रत की पुत्री। अब महाराज एक दिन की बात कि शुक्राचार्य की जो पुत्री है देवयानी, एवं देवयानी की जो सहेली है राजा विश्वकर्मा की पुत्री जिसका नाम है शर्मिष्ठा, जाती है स्नान करने के लिए। दोनों सहेलियां जाती हैं। जैसे ही देवयानी स्नान करने लगी तो महाराज एक बवंडर आया, और बवंडर आया तो भागने के लिए तत्पर हुई, तो जो देवयानी के कपड़े थे वह तो पहन लिए शर्मिष्ठा ने, और जो शर्मिष्ठा के कपड़े थे वह पहन लिए देवयानी ने। क्योंकि इतना बवंडर आ गया, किसी को याद ही नहीं रहा कि कौन कपड़े किसके। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अब महाराज जैसे ही देवयानी ने देखा कि इसने तो हमारे कपड़े पहन लिए, तो बड़ा भला बुरा कहा कि अरे तुम बड़ी दुष्टनी है, तूने हमारे कपड़े कैसे पहने? तो महाराज जो शर्मिष्ठा है दोनों में झगड़ा हो गया, और देवयानी को जाकर के कुएं में पटक दिया। अब देवयानी कुएं में गिर गई, शर्मिष्ठा तो वहां से चली आई। अब महाराज जो यहाँ पर नहुस के पुत्र याति हुए वह उस समय शिकार करने के लिए गए, और वहां पर जैसे ही पहुंचे तो देखा कि कोई आवाज लगा रहा है, और पता लगा कि आवाज कहां से आ रही है, तो देखा कि कुएं में से आवाज आ रही है। तो महाराज जैसे ही कुएं में झांक करके देखा तो उसने क्या कहा कि आप हमें इस कुएं से निकालो। तो राजा याति ने अपना हाथ बढ़ाया, और उधर से देवयानी ने अपना हाथ बढ़ाया, और देवयानी को राजा याति ने ऊपर निकाल लिया। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। अब महाराज देवयानी हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, बोले बस महाराज अब तो आप हमारे पिताजी के पास चलो। क्यों?
बोले आपने हमारा हाथ पकड़ लिया, इसलिए जो पतिव्रता नारी होती है, सही में सती नारी होती है, अगर उसका कोई हाथ भी पकड़ ले तो उसी के साथ में पाण ग्रह संस्कार हो जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। और आजकल तो नया सिस्टम है, गली गली हाथ मिल जाते हैं, लेकिन हाथ मिलाने का ये औचित्य नहीं है। अगर किसी स्त्री ने अपना हाथ किसी पुरुष के हाथ में दे दिया तो समझो उसका पाणिग्रह ग्रह संस्कार हो जाता है। देवयानी ने कहा कि महाराज आप हमारे पिताजी के पास चलो, आपने हमारा हाथ पकड़ लिया है, अब तो हमने आपको ही अपना पति बना लिया, इसलिए एक काम करो, हमारे पिताजी के पास चलो। राजा याति एवं देवयानी शुक्राचार्य जी के पास पहुंचते हैं। देवयानी कहती है, पिताश्री इन्होंने मेरी रक्षा की और मैंने इनको पसंद किया है, इसलिए हमारा विवाह इनके साथ में कर दिया। शुक्राचार्य जी ने बड़ी धूमधाम से विवाह कर दिया। कहा तुम्हें दहेज में क्या चाहिए, मांग लो क्या चाहिए। तो देवयानी ने मांगा क्या, जो वृषपर्वा की पुत्री है शर्मिष्ठा, जिसने हमको कुआं में पटका है, वही हमें दासी के रूप में चाहिए और हम उसको अपने साथ में ले जाएंगे, बदले में हम उससे अपनी सेवा कराएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अब महाराज जो शुक्राचार्य जी के शिष्य हैं वह हैं विश्वपर्वा, और उनकी पुत्री का नाम है शर्मिष्ठा। तो चेला है, चेला से कह दिया भेज दो, शर्मिष्ठा को भी साथ में भेज दिया। अब महाराज जैसे ही राजा याति का विवाह होकर के देवयानी के साथ में जाता है, दासी के रूप में शर्मिष्ठा जाती है, तो दासियों का स्थान कहां पे है, बगीचों में। तो शर्मिष्ठा को कहां रखा, बगीचों में, और देवयानी जाकर के महलों में रानी बन करके रहने लगी। अब महाराज राजा याति कभी कभी महलों से बगीचों में आए घूमने के लिए। बहुत दिन बीत गए। एक दिन शर्मिष्ठा ने जाकर के हाथ जोड़े उसी दासी ने, बोले महाराज हम भी एक राजा की पुत्री हैं, और जब हम दासी के रूप में आपके यहाँ पर रह रहे हैं तो हमारी जिंदगी तो इसी में निकल जाएगी, इसलिए आप हमें भी अपना लो। वहां देवयानी को कोई पता नहीं, यहाँ पर राजा याति ने शर्मिष्ठा को भी अपना लिया। हमारा जो बगीचों में रहती थी दासी शर्मिष्ठा, तो उसके भी 3 पुत्र हुए। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री। शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हुए, उनका नाम क्या, अनु, द्रुहु और पुरु। ध्यान करना आप लोग। महाराज जो शर्मिष्ठा के पुत्र हुए 3, अनु, द्रुहु और पुरु। जो महलों में देवयानी है उनके 2 पुत्र हुए, उनका नाम यदु और तुर्वसु। राजा याति की कितनी संतानें हुई कुल मिलाकर के, कितनी हुई,
आप बताओ, हमारी कथा पर तो कोई ध्यान नहीं दे रहा है, इनकी व्यथा पर ध्यान दे रहे हैं। इनका अर्थ समझ आ रहा है, इन कथा पर ध्यान दो तभी सुधरेगा। इनकी व्यथा पर ध्यान नहीं देना है, एक दिन ऐसा ही सबको होना है। बोलो बाकी बिहारी लाल की। इसलिए कथा पर ध्यान दो, व्यथा पर ध्यान नहीं देना। माता जी बैठ जाओ। हमें ये बताओ कि राजा याति के जो देवयानी है महलों में, उनके कितने पुत्र होंगे? कितने होंगे? 3 या 4 बताओ। 3 होंगे। अब बताओ 2 होंगे। थैंक यू, धन्यवाद। जो हमारी माता जी इन्होंने बताया कि 2 होंगे, यदु और तुर्वसु। और जो दासी बगीचों में है उसके कितने होंगे? 3, अनु, त्रिहु और पुरु। कुल मिलाकर के कितनी संतान है? 5। लेकिन जो महलों में देवयानी है उसको पता नहीं है। एक दिन की बात की, राजा याति के साथ में देवयानी बगीचे में घूमने के लिए आई। और बगीचे में जो शर्मिष्ठा थी उसके बच्चे दौड़ करके राजा याति के पास पहुंचे, बोले पिताजी पिताजी पिताजी। देवयानी ने देखा, बोले अरे कौन से पिताजी? कहा ये हमारे पिताजी हैं। कैसे? राजा याति से पूछा, बोले सत्य सत्य बताओ क्या बात है? राजा याति ने बताया कि हाँ, हमने इसको भी अपना लिया है। देवयानी ने कहा, तुमने हमसे बिना पूछे इसको अपना लिया? हम इसको क्यों लाए थे? बदला लेने के लिए। हम इसलिए लाए थे कि इसको अपना लेना और पुत्र भी पैदा कर लेना, इसलिए लाए थे। जाओ, आज के बाद में तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। और देवयानी वहां से अपने पिताजी के यहाँ पर चली जाती। कुछ दिनों की बात, राजा याति जाते हैं शुक्राचार्य जी के पास में, कहते हैं क्षमा प्रार्थना मांगते हैं। कहते हैं आप हमें क्षमा कर दो। लेकिन शुक्राचार्य जी ने कहा कि जो तुमने हमारी बेटी के साथ में छल किया है, तो जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम्हें जवानी से बुढ़ापा आ जाए। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तुम्हें जवानी ना रहे, बुढ़ापा आ जाए। तुरंत याति को बुढ़ापे ने घेर दिया। कुछ दिन बाद शांति हो गई। ये 101 रुपया प्रेम हुआ देती है भागवत पर, बहुत पर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब महाराज कुछ समय बीता, घर में शांति हो गई। राजा याति पुनः शुक्राचार्य जी के पास में जाते हैं, कहते हैं महाराज हमारी गलती जो हो गई तो वो तो हो ही गई, लेकिन अभी विषय वासनाओं से हमारी तृप्ति नहीं हुई, इसलिए हम बुढ़ापे में नहीं रहना चाहते। हमारी जवानी वापस आ जाए। तो शुक्राचार्य जी ने कहा एक काम करो, जो तुम्हारे 5 पुत्र हैं जाकर के किसी भी पुत्र से जवानी मांग लो, और कोई पुत्र अगर तुम्हें जवानी दे देगा तो तुम्हारी जवानी आ जाएगी। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। राजा याति आते हैं, अनु, द्रुहु और पुरु, यदु और तुर्वसु 5 पुत्रों को बुलाया, कहा हमें जवानी चाहिए। तो बड़े पुत्र से कहा जो देवयानी के हैं यदु, कि आप हमें अपनी जवानी दे दो। पूछा पिताश्री किस लिए? कहा अभी हमारी विषय वासनाओं से तृप्ति नहीं हुई,
इसीलिए हम पुनः जवानी चाहते हैं। तो यदु ने कहा हम आपको जवानी दे दें और फिर उस जवानी के द्वारा आप हमारी माता जी से मिलोगे तो फिर इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। इसलिए उन्होंने नहीं दी। सबसे कहा, किसी ने नहीं दी। महाराज पुरुष से कहा गया तो उन्होंने अपनी जवानी दे दी। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। उन्होंने अपनी जवानी प्रदान कर दी। अब महाराज इन्हीं राजा याति के वंश में, यदु के वंश में एक महाराज हुए सूरसेन, और आगे इन्हीं के वंश में एक महाराज हुए उग्रसेन। उग्रसेन दो भाई, उग्रसेन और देवक, ये आहुक के दोनों पुत्र हैं।